गीता भुक्कल हमारे साथ जुड़ गए। स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। गीता जी, चुनावी शंखनाद हो चुका है, कितना तैयार हैं आप लोग? बीजेपी कह रही है हैट्रिक लगाने वाले हैं इस बार, आप लोगों की क्या तैयारी? हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ, क्योंकि मैं ट्रैवल कर। हाँ जी, आ रही है। चुनावी हाँ जी, शंखनाद हो गया है हरियाणा में, 1 अक्टूबर को वोटिंग, कितने तैयार हैं आप जी लोग? बिल्कुल तैयारी है, लगातार चल रही है। लोकसभा के चुनाव में तैयारी थी, फिर घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस, हिसाब मांगे हरियाणा, कांग्रेस से आस, कांग्रेस के लगातार हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। हम तो एक भी दिन नहीं बैठे और कांग्रेस पार्टी की पूरी तैयारी है। कांग्रेस पार्टी की जहाँ तैयारी है, हरियाणा की जनता की भी पूरी तैयारी है। लोकसभा में उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद देने का काम किया। हाँ, हरियाणा के मुद्दों को हमेशा सड़क से लेकर संसद, सड़क से लेकर विधानसभा तक उठाने का प्रयास किया है। आज मैं समझती हूँ 1 अक्टूबर के लिए चुनाव डिक्लेयर हुए हैं, इलेक्शन कमीशन ने किए हैं, हम स्वागत करते हैं। और हमें ये इंतजार था कि जल्दी से चुनाव हो, क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी का माहौल प्रदेश में खराब होता जा रहा है, लोगों के किसानों के बारे में, कर्मचारी, व्यापारी सब लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ऐसे में चुनाव का आना, मैं समझती हूँ कांग्रेस की हमेशा से तैयारी थी। तो ये टाइम से पहले जो चुनाव हो रहे हैं, कांग्रेस को अच्छा लग रहा है, आप ये कह रहे हैं कांग्रेस के लिए अच्छा हाँ, नहीं? देखिए, हम तो पहले से ही कह रहे थे कि जिस समय ये कांग्रेस जो है अल्पमत में आ गई थी, तो हमने राज्यपाल महोदय को कहा था कि अल्पमत की सरकार है, जिन्होंने मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया, डिप्टी सीएम को हटा दिया, मंत्रिमंडल बदल दिया, और आज भी अल्पमत की सरकार है, तो उसको बर्खास्त किया जाए। कोई बात नहीं हुआ। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ने जो चुनाव, ये देखिए, लोकतंत्र में चुनाव जो है एक बहुत बड़ा पर्व है लोगों का। इसमें हमारी तो इंडिया जो है लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड है, तो हम इसको एक पर्व की तरह लेते हैं। बहुत से मुद्दे हैं हरियाणा के हित में, इसका संघर्ष लगातार कांग्रेस पार्टी करती आ रही है। आज चुनाव आए हैं, 5 सीटें आप लोगों ने जीती, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया लोकसभा चुनाव में, लेकिन आपको नहीं लगता उसके बाद तो बहुत पानी बह चुका है, बहुत सारी नई घोषणाएं कर चुकी है सरकार? क्या हो गया? घोषणाओं से क्या है? नोटिफिकेशन नहीं, कोई लाभ नहीं, ये तो चुनावी जुमले, चुनावी घोषणा होती हैं। अब जैसे इनका चुनावी घोषणा पत्र था, मिनिमम प्रोग्राम की बात कही, उसकी कोई मीटिंग नहीं होता। अब आचार संहिता लग गई है, कम से कम इनके ऊपर भी ये जो घोषणाओं का पिटारा बार बार कर रहे थे, उस पर भी एक रोक लगेगी। और लोकतांत्रिक तरीके से, मैं समझती हूँ शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर हमारा इलेक्शन कमीशन जो है हरियाणा में अच्छे ढंग से चुनाव करवाए, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। बीजेपी नायब सैनी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही, अमित शाह ये ऐलान कर चुके सरकार आएगी, ये दावा कर चुके सरकार आएगी, ऐलान ये कर चुके कि नायब सैनी सीएम होंगे। कांग्रेस की सरकार अगर बनती है आप लोगों के दावे के मुताबिक, तो भावी सीएम किसे आप देख रहे हैं? क्या भूपेंद्र हुड्डा को? हाँ, देखिए, बिल्कुल। इसमें जैसा कि आपको पता है, कांग्रेस हमारा हाईकमांड कह चुका है कि हमारे चुनाव होंगे, 90 की सीटों पर हम मजबूती से लड़ेंगे और बहुत थम्पिंग मेजोरिटी के साथ सरकार बनाएंगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी 2 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, आज हमारे वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, बहुत ही सीनियर हमारे लीडर हैं, और सीएम बनाने का फैसला जो है हमारा अल्टीमेटली कांग्रेस हाईकमांड इसका फैसला तय करेगा। बिल्कुल, हुड्डा साहब सीएम रहे हैं, साथ ही साथ में हमारे प्रदेश की महान जनता है, और पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रत्याशियों को आशीर्वाद देकर थम्पिंग मेजोरिटी के साथ कांग्रेस को यहाँ से जिताने का काम। गीता जी, कांग्रेस अच्छी स्थिति में है, इसमें कोई दोहराय नहीं, लेकिन जो चुनौतियां हैं कांग्रेस के सामने वो गुटबाजी है, आप लोग माने ना माने। जिला अध्यक्ष आप लोगों के अभी तक नहीं बन पाए हैं, पिछला चुनाव, उससे पिछला चुनाव आप लोगों ने बिना जिला अध्यक्षों के, बिना कार्यकारिणी के, बिना संगठन के लड़ा के। क्या इस बार कोई बदलाव दिख सकता है? देखिए, हमारी जो है संगठन में, चाहे महिला कांग्रेस है, यूथ है, आईसीसी के मेंबर्स हैं, हमारे पीसीसी के मेंबर्स हैं, हमारे प्रभारी लगे हुए हैं, पूरी तरह से हम लोग मैदान में लगे हुए हैं। और हमारी पार्टी में कोई किसी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है। हमारी पार्टी का हर एक नेता अपने लेवल पर पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहा है। ये कोटा सिस्टम नहीं चला इस बार लोकसभा में, क्या इससे रवायत बनाया जाएगा, आगे भी बरकरार रखा जाएगा? देखिए, कोई बात नहीं, आप बीजेपी से पूछें कि उन्होंने तो, वो तो कांग्रेस से इंडिपेंडेंट कहाँ से लाकर, उनके पास तो प्रत्याशी नहीं है। हमारे यहाँ तो 2,500 से ज्यादा एप्लीकेशन आ चुकी हैं। हमारे यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशियों की भी बहुत लंबी लाइन है, और जो एक होती है, सभी पार्टी में अप्लाई किया है टिकट के लिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल से पैनल आएगा, फिर पीसीसी का होगा, फिर हमारी सीसी का होगा, फाइनल जुडिक्शन जो है हमारा कांग्रेस पार्टी का हाईकमांड है। एंड मेरिट विल बी द क्राइटेरिया, विनेबिलिटी विल बी द क्राइटेरिया। तो इसमें जो लोग अच्छे से कांग्रेस पार्टी में मदद काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं,
और वो ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। मैं समझती हूँ जनता ठीक है। उनको समर्थन देने का काम अंतिम करेगी। सवाल, आप कह रही बीजेपी ने मेरिट ही क्राइटेरिया होगा। हमेशा इम्पोर्ट करने का काम किया है। बीजेपी के पास तो देने के लिए 10 लोकसभा के प्रत्याशी भी नहीं थे। चलिए, वो तो दल बदल इस बार भी चलेगा। अब चूंकि आचार संहिता लग गई है, जैसे ही टिकटों को लेकर जी। सुगबुगाहट तेज होगी, दल बदल भी होगा। जी। अंतिम सवाल मैं आपसे जी। पूछ रही हूँ, 2019 के विधानसभा चुनाव को लेकर हुड्डा साहब टिकट आवंटन को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव को लेकर कुमारी सैलजा सवाल उठाती रही हैं। तो क्या ये पॉसिबल होगा कि सभी नेता एकमत हों, कोटा सिस्टम को खत्म करते हुए, जो कि आप भी कह रही मेरिट के आधार पर टिकट दिया जाए, ताकि अच्छे से मजबूती से चुनाव कांग्रेस हरियाणा में लड़ सके? होगा ये पॉसिबल? देखिए, बिल्कुल हमारे आदरणीय हम सब के नेता लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी ने, हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, और अभी जो मीटिंग हुई है उसमें कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी का जो क्राइटेरिया है, हमारी बहुत सारी एजेंसीज भी इसमें सर्वे कर रही हैं, पार्टी को भी पता है कैंडिडेट कौन है, तो इस हिसाब से सब लोग मिल बैठकर फैसला करें, क्योंकि लोगों ने भी मन बनाया है और सभी नेता एकजुट होकर कांग्रेस का काम। बहुत शुक्रिया गीता जी, आप जुड़ी हरियाणा न्यूज पर, आपने अपनी तमाम बातें कही। तो ये खुशी जाहिर कर रही हैं गीता भुक्कल को आपने सुना।